नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। सिलीगुड़ी के कई बाजार सोमवार से बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर लिया गया फैसला। सिलीगुड़ी नगर निगम में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न बाजारों को सोमवार से बंद रखने का निर्देश दिया है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार शहर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सिलीगुड़ी टाउन स्टेशन, टिकियापाड़ा बाजार, इख्तियारशाला बाजार व हैदरपाड़ा बाजार में सोमवार से अगले 7 दिनों के लिए बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार शहर में तेजी से पैर पसार रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि इन बाजारों में प्रतिदिन काफी संख्या में लोग जुटते हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है। इतना ही नहीं, काफी संख्या में लोग बिना मास्क के बाजार में घूमते हैं, जिससे कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैलने की संभावनाएं बनी रहती है। बता दें कि सिलीगुड़ी के लगभग सभी वार्डों में कोरोना वायरस का मामला सामने आ चुका है, लेकिन 46 नंबर वार्ड में सबसे अधिक कोरोना के मरीज पाए गए हैं। वहीं दूसरे व तीसरे स्थान पर 28 नंबर वार्ड व 18 नंबर वार्ड है। इन वार्डों से सटे बाजारों को कल से बंद कर दिया जाएगा। सोमवार से सिलीगुड़ी नगर निगम के 28 नंबर वार्ड के टिकियापाड़ा बाजार एवं 18 नंबर वार्ड के टाउन स्टेशन बाजार को अगले 7 दिनों के लिए बंद करने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि शहर में कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर दार्जिलिंग व जलपाईगुड़ी जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हाल ही में आयोजित एक बैठक में पर्यटन मंत्री गौतम देव ने बाजार व हाटों को बंद करने का निर्देश दिया था। सिलीगुड़ी के एक नर्सिंग होम में कोरोना से संक्रमित एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया गया है कि शनिवार देर रात उनकी मौत हुई है। मृतक व्यक्ति जलपाईगुड़ी का रहने वाला है। मृतक के पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि उक्त व्यक्ति कुछ समय से बीमार थे। इसके बाद उन्हें सिलीगुड़ी के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। इस बीच वे नर्सिंग होम में 14 दिनों तक इलाजरत थे। इस बीच परिवार वालों ने बताया कि उक्त व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उनका कहना है कि नर्सिंग होम में उनके लाने के बाद उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया। रविवार को प्रशासन की ओर से मृतक के घर के आसपास बांस का बैरिकेड लगाकर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। नगर पालिका कर्मियों ने इलाके को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया है। नगर पालिका के प्रशासक मंडली के सदस्य शेखर चैटर्जी ने कहा कि संक्रमण को रोकने के लिए इलाके में कंटेनमेंट जोन और बफर जोन बनाया गया है। इलाके को सैनिटाइज करने का काम चल रहा है। इस बीच नगर पालिका के प्रशासक मंडली के सदस्य सैकत चैटर्जी ने बताया कि वे प्रदाताओं की एक समिति बना रहे हैं जो मरीज के परिवार वालों के लिए आवश्यक चीजें मुहैया कराएगी। উনি 10-12 দিন আগেই নার্সিংহোমে গিয়ে অ্যাডমিট হয়েছিলেন শিলিগুড়িতে, এবং ওনার লোয়ার পোর্শনটা একদম অকেজ ছিল এবং পরবর্তীকালে ক্যান্সারও ডিটেক্টেড হয় এবং তারপরে কোভিড-19ও ডিটেক্টেড হয়েছে, পাওয়া গেছে এবং তারপরে উনি পরলোকগত হয়েছেন। তাই পৌরসভার তরফ থেকে আমাদের কাজ প্রথম হচ্ছে মানুষকে এসে সচেতন করা, আতঙ্ক সৃষ্টি না করে সচেতন করা। ওনার বাড়িটাকে এখন কন্টেনমেন্ট জোন করতেই হবে, বাস দিয়ে আটকে দিতে হবে। এটা হচ্ছে ব্যারিকেড করার উদ্দেশ্য হচ্ছে চিহ্নিতকরণ করা, যাতে কোনো বাইরের মানুষ, বাচ্চা, ভিক্ষুক বা কোনো শ্রমিক বা কোনো পাড়া প্রতিবেশী ভুল করে যাতে ওই বাড়িতে ঢুকে না যায়, এটাকে চিহ্নিতকরণ করা, বা বাড়ি থেকে ওনারা যাতে না বেরোন। তারপরে পুরো এলাকার এই মাথা থেকে ওই মাথা অবধি আমরা বাফার জোন করে দিচ্ছি এবং সেটা বাড়ির নামগুলো আমরা নিয়ে নেব এবং তারপরে আমরা এলাকাটাকে পুরো স্যানিটাইজ করে দেবো। এবং এখন ওই বাড়িতে কেউ নেই, ওনারা সবাই গেছেন শিলিগুড়িতে শেষবার দেখতে যিনি পরলোকগত হয়েছেন তাকে, এবং তাই ওনারা ঢোকার আজকে যখন ঢুকে যাবেন, কালকে আবার আমরা এলাকাটাকে স্যানিটাইজ করব। বডি কী হবে? বডিটা দেওয়া হবে, কোথায় হবে? তার জন্য নির্দিষ্ট খুব সহজ সাউডাঙ্গিতে হবে। बंगला युवा शक्ति उत्तर दिनाजपुर जिला शाखा की ओर से आज करंदी की ब्लॉक स्थित रास खोवा हाई स्कूल मैदान में एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विभिन्न अस्पतालों में से 9 विशेषज्ञ डॉक्टर उपस्थित थे, जिन्होंने लोगों की स्वास्थ्य जांच की। स्वास्थ्य जांच के साथ ही लोगों को निःशुल्क दवा भी प्रदान किया गया। उत्तर दिनाजपुर जिला युवा कांग्रेस सभापति गौतम पाल के नेतृत्व में इस शिविर का आयोजन किया गया था। उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस सभापति मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और युवा तृणमूल कांग्रेस सभापति अभिषेक बनर्जी के दिशा निर्देश पर शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में काफी संख्या में लोगों की जाँच की गई। इस अवसर पर करंदी की पंचायत समिति के सभापति कमराज सहित कई तृणमूल व युवा तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज के एखाने प्रदान करছি। আজকে এখানে আমরা প্রথমে হাত স্যানিটাইজার করে তারপরে তাদেরকে মাস্ক দিয়ে এবং থার্মাল গান দিয়ে স্ক্রিনিং, টেম্পারেচার স্ক্রিনিং করে এবং একটি ডেটল সাবান তাদের হাতে তুলে দিচ্ছি এবং ধীরে ধীরে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে তারা যে বিভাগে দেখাবেন, যে ডাক্তারকে দেখাবেন সেই ডাক্তারে দেখাচ্ছেন এবং লাইন ধরে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে তারা বিনামূল্যে ওষুধ নিয়ে যাচ্ছেন। আজকে এলাকার মানুষ খুব খুশি এবং তৃণমূল কংগ্রেসের উপর, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর
তারা আজকে আমাদের এই যুব শক্তি এবং তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ছেলেদের কাজে তারা আজকে আশ্বস্ত এবং খুশি। এখানে সমস্ত রকমের রোগী দেখা যাচ্ছে, যেমন নাক কান গলা চোখ পেট ব্যথা এবং বুক ব্যথা সমস্ত রোগী দেখা হচ্ছে। বলছিলাম যে এখনো যেহেতু অনেকটাই সুস্থ হয়েছে, অনেকটাই রোগী সুস্থ হয়েছে, সেরকম কোনো সিমটম আপনারা না এখনো মতো পাওয়া যায় না। আজকে তৃণমূল যুব উত্তর দিনাজপুরের জেলা কমিটি তৃণমূল যুব থেকেই এটা আয়োজন হয়েছে এবং সেখান থেকে সমস্ত রকম রোগীর চিকিৎসা চলছে এবং ওষুধ বিনামূল্যে প্রদান হচ্ছে। उत्तर बंगाल कमर्शियल ऑटोज एसोसिएशन तथा आशाताला फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में सिलीगुड़ी में स्थित कंचनजंगा स्टेडियम हॉल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में संस्था के सदस्यों के अलावा काफी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान से पहले भारत चीन सीमा लद्दाख में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर मोमबत्ती जलाया गया और पुष्प अर्पण कर मौन रहकर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। संस्था की तरफ से रक्त देने वाले लोगों को पौधे दिए गए, सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्था की तरफ से पीयूष कांति रॉय, अमित सरकार, सुनंदा दत्ता सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। दुकानों में नहीं आ रहे हैं ग्राहक, रायगंज में दुकानदार हैरान परेशान। कोरोना वायरस के कारण 3 महीने तक चले लॉकडाउन के बाद मिली छूट के बाद रायगंज में दुकानें तो खुल गई है, लेकिन दुकानों में ग्राहक नहीं आ रहे हैं, जिससे दुकानदारों की मुसीबत काफी बढ़ गई है। पहले ही दुकानों को सैनिटाइज करने और संक्रमण से बचाने के लिए काफी खर्चा व्यवसायियों को उठाना पड़ा है। दूसरी तरफ दुकानों में ग्राहक नहीं आ रहे हैं, इससे उनकी मुसीबत और बढ़ती जा रही है। दरअसल लॉकडाउन के कारण लोगों के हाथ में पैसे नहीं है और कमाई भी काफी कम हो गई है और यही कारण है कि खरीदारी कम कर रहे हैं लोग, लेकिन इस बीच दुकानदारों की मुसीबत और बढ़ गई है। দোকান খোলার পরে অবস্থা বলতে সত্যি কথা বলতে করোনা পরিস্থিতি, করোনা আবহে তো আমরা সবাই জর্জরিত, কিন্তু লকডাউনের আমাদের যে আমরা যে পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি এবং লকডাউনের পরে যখন দোকান খুলতে বলছে, লকডাউন উঠে গেছে দোকান খুলতে বলছে, তাতে আমরা যে খুব যে সুরাহা পেয়েছি, খুব যে আমাদের বিজনেসের যে খুব উন্নতি সেটা হচ্ছে না। মানে লকডাউনের আগের পিরিয়ডেই বরং আমাদের ভালোই চলছিল ব্যবসা বাণিজ্য, কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি ভালো না। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रायगंज में चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया मोटरसाइकिल चोर, स्थानीय लोगों ने जमकर के धुनाई, बाद में किया पुलिस के हवाले। रायगंज के कॉलेजपड़ा इलाके में अकबर आलम नामक एक व्यक्ति पान खाने के लिए एक दुकान में रुका हुआ था। उसी समय एक युवक उसके बाइक चोरी करने की कोशिश करने लगा, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। पहले तो उसकी जमकर धुनाई की गई, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। रायगंज पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार युवक इंदिरा कॉलोनी में रहता है और वहां नशे का आदी है। इस घटना को लेकर रायगंज के कॉलेजपड़ा में काफी उत्तेजना देखने को मिली। আমার গাড়িটা ওখানে রেখে রাখার পরে তারপরে আমি পান খাচ্ছিলাম। পান খাওয়ার পরে এদিকে পানটা বানাচ্ছি, এদিকে তাকিয়ে আছি, যখনই ওদিকে দেখেছি বাইকটাতে চড়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে, তখনই ধরেছি ওকে। বলছে আমার বাইক এই ঝিকাঝোর করে টানাটানি করে তারপরে দাদা তখন লোকজন জড়াই গেল, তখন ওদেরকে চোটপাট, ওদেরকে উপর, হ্যাঁ, তো
তখন যে বলছে আমি শোরুমে নিয়ে যাবো গাড়িটা, হ্যাঁ তখন হচ্ছে আমার গাড়ি, ভাই একটা চাবি দেখাচ্ছে, এই যে চাবিটা এর কাছে আছে, এই যে এটা চাবিটা। कल से खुलेगा विधान मार्केट, किया गया सैनिटाइज। सिलीगुड़ी शहर का अति महत्वपूर्ण विधान मार्केट सोमवार से खुल रहा है। इसके मद्देनजर रविवार को पूरे बाजार परिसर को सैनिटाइज किया गया। जानकारी के अनुसार सिलीगुड़ी रेगुलेटेड मार्केट एवं चंपासरी बाजार भी कल से खुल जाएगा। गौरतलब है कि विधान मार्केट व उसके आसपास हाल ही में कोरोना के मामले सामने आने के बाद इस बाजार को बंद कर दिया गया था। वहीं रेगुलेटेड मार्केट व चंपासरी बाजार इलाके में कोरोना के अधिक मामले सामने आने के बाद इसे भी प्रशासन की ओर से बंद करने का निर्देश जारी किया गया था। मारवाड़ी युवा मंच की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन, शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। जलपाईगुड़ी मारवाड़ी युवा मंच की ओर से रविवार को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज जलपाईगुड़ी शहर के मारवाड़ी बालिका विद्यालय भवन में आयोजित इस रक्तदान शिविर में जलपाईगुड़ी नगर पालिका के प्रशासक बोर्ड के सदस्य संदीप महतो समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। मारवाड़ी युवा मंच के सदस्यों ने बताया कि संस्था की ओर से प्रतिवर्ष इस तरह रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष कोरोना के कारण आमतौर पर रक्तदान शिविर का आयोजन कम हो रहा है, इसलिए इस वर्ष संस्था की ओर से विशेष रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही आज कार्यक्रम में लद्दाख में चीनी सैनिकों के हमले में शहीद हुए भारतीय वीर जवानों को श्रद्धांजलि भी दी गई। মারওয়াড়ি ইউয়া মঞ্চ জলপাইগুড়ি গ্রেটার শাখার উদ্যোগে আমরা এখানে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করছি। আমরা প্রত্যেক বছরই এরকম ক্যাম্পের আয়োজন করে রাখি, কিন্তু এই কোভিড সময়ে যখন হাসপাতালে খুব ক্রাইসিস চলছে রক্তের, তখন আমরা মনে করেছি যে এই সময় রক্ত দান করা সর্বশ্রেষ্ঠ দান হবে। তার জন্য আমরা এই ক্যাম্পটা আজকে আয়োজন করি। পাশাপাশি আমরা আজকে এখানে যে আমাদের চায়নার সঙ্গে যে কনফ্লিক্টে আমাদের কিছু জওয়ান শহীদ হয়েছে, 20 জন জওয়ান, তাদেরকে আমরা ট্রিবিউট দেওয়ার জন্য আজকে ওনাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছি। लगातार हो रही भारी बारिश से पहाड़ी राज्य सिक्किम में भूस्खलन से लोगों का जीना हुआ मुहाल, जनजीवन अस्त व्यस्त। भारी बारिश के कारण कई स्थानों में फ्लैश फ्लड्स के कारण अपर जुंगा पासीदांग क्षेत्र में भारी भूस्खलन होने से कई घरों को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। इस बीच सिक्किम के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण ऐसा ही नजारा देखने को मिला है। हर तरफ भूस्खलन की चपेट में पहाड़ी राज्य सिक्किम आ चुकी है। शहीद विपुल रॉय के स्मरण में रक्तदान शिविर आयोजित। वामपंथी संगठन डीवाईएफआई व एसएफआई के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को अलीपुरद्वार के शामुकतला में हाल ही में लद्दाख में चीनी सैनिक के हमले में शहीद हुए अलीपुरद्वार के लाल विपुल रॉय के स्मरण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अलीपुरद्वार शामुकतला रोड इलाके में आयोजित रक्तदान शिविर में अलीपुरद्वार 2 नंबर ब्लॉक के विभिन्न ग्राम पंचायत इलाके के एसएफआई व डीवाईएफआई नेता व समर्थकों ने रक्तदान किया। गौरतलब है कि हाल ही में लद्दाख में चीनी सैनिकों के हमले में अलीपुरद्वार के शामुकतला के बिंदीपाड़ा इलाके के निवासी विपुल रॉय शहीद हुए थे। आज उनकी याद में आयोजित रक्तदान शिविर में संगठन के सदस्यों के अलावा आम लोगों ने भी रक्तदान किया। बुढ़ापे में नहीं मिली बेटे का साथ, दर दर भटक रही घर से निकाली गई बुजुर्ग महिला, पुत्र वधू ने किया बेघर, भीख मांगकर कर रही है जीवन बसर। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एक कलयुगी पुत्र वधू द्वारा वृद्ध सास को घर से बाहर निकालने जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घर से निकाली गई यह बुजुर्ग महिला आश्रय के लिए फिलहाल दर दर भटक रही है। पेट पालने के लिए उम्रदराज महिला भिक्षावृत्ति करने को मजबूर है। हरिश्चंद्रपुर थाने के भिंगल ग्राम पंचायत के बैराट गांव की रहने वाली वृद्धा तस्लीमा बाउर की यह कहानी है। दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर इस वृद्ध महिला ने आरोप लगाया कि जब वह अपने बेटे के साथ घर पर थी तो उसके बेटे व पुत्रवधू ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया। कई बार उसके साथ मारपीट भी की गई और आखिरकार उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। घर से बाहर किसी तरह दूसरे लोगों के सहारे वे अपना जीवन बिता रही है। इलाके के एक चिकित्सक अमीउल हक ने बताया कुछ दिनों पहले तुलसी हाटा बस स्टैंड के पास उस वृद्ध महिला को देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने उसकी आप बीती सुनी। इस बारे में पंचायत व प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की गई। हरिश्चंद्रपुर 1 नंबर ब्लॉक के बीडीओ अनिर्बान बासु ने बताया कि इस बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था। ग्रामीणों के माध्यम से उन्हें इस घटना की जानकारी मिली। उन्होंने बताया कि संबंधित ग्राम पंचायत को इस बारे में आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। আপনাকে বাড়ি থেকে কে তাড়িয়ে দিয়েছে এই বয়সে? ভাগাই দিয়েছে। কেন বাড়ি দিল আপনাকে? কেন কেন? কইতে যে না কে লাভ দিবে তো কে লাভ? তো কে কোয়াবে? দফা মারবা আছে। বাড়ি বৈরাট। তো আপনার ইলাম চিতলিয়া বৈরাট। বিগর কথা থেকে বাসটাতে বাস ওইতে বাসটি আছে। বাস পড়ে আছে সব। ছেলে আমার একটাই ছেলে, ছেলের বাচ্চা নাই।
মানে কালকে সন্ধ্যার দিকে 7টার পরে উনি এসছেন, এসে বলছে বাবু আমাকে থাকতে দিতে হবে। তো আমি বললাম যে আপনি কোথা থেকে এসছেন? তো সেরকম তখন ও নিজের গ্রামের নাম বলতে পারছে না, কিছু বলতে পারছে না। তো আমার চেম্বারের পিছন দিকে একটা জায়গা আছে রুমটা, ওটাতে আমি ওকে থাকতে দিলাম। থাকে তারপরে কিছু খাওয়ালাম, খাওয়া দাওয়া করে ওকে আরও জিজ্ঞাসা করলাম। তো ভালোভাবে জিজ্ঞাসা করার ফলে ওকে জানতে পারলাম যে ওর বাড়ি হচ্ছে বৈরাট। বৈরাট থেকে ও চলে এসে এখানে। তো ওখানে সন্ধ্যা হয়ে গেছে, বুঝতে পারিনি কোথায় যাবে, তো সেই জন্য ওকে এখানে থাকতে দিলাম। আর জানতে পারলাম যে ওর বৈরাট বাড়ি, ওর একটা ছেলে আছে। তো ছেলে নাকি ওকে বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছে। তো বার করে দিয়েছে, সেই জন্য আমি এখানে রাখলাম, ওকে খাওয়া দাওয়া দিলাম, দিয়ে এখন তো আছে। আর পরে জানতে পারলাম ওনার নাম নাকি, কী নামটা যেন আছে, কী নাম তোমার, মুসলিমা না কী নাম আছে। তো কাল থেকে এখানে আছে, আমি প্রশাসনকে বলবো যেন ওর ভালো করে ব্যবস্থা করে দিক। এখন তো বলছি ইতিমধ্যে কি আপনি ওই ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন কি? না, ওর ছেলের সাথে আমি যোগাযোগ করতে পারিনি। আর সেরকম লোকাল হরিশচন্দ্র থানায় যোগাযোগ হয়েছে? না, সেরকম কোনো যোগাযোগ হয়নি। তো বলবো যে লোকাল কোনো থানা নাহলে ব্যবস্থা নিতে হবে, নিয়ে যোগাযোগ করতে হবে। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।